नमस्कार। आज हम राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। और तुलसीदास जी एक ऐसे कवि हैं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय जानने से पहले हम लोग तुलसीदास जी से संबंधित कुछ छोटे बिंदु हैं, इन बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म संमत 1554 विक्रम संमत में हुआ था और मृत्यु संमत 1680 विक्रम संमत में। जन्म स्थान राजापुर, जो कि चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर माना जाता है। बचपन का नाम तुलाराम या राम बोला। और प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। माता हुलसी एवं पिता आत्माराम दुबे थे। अब इनके जीवन परिचय के बारे में देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म संबंध के बारे में देखें तो विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर तीन संदर्भ प्रचलित हैं। अगर मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित की बात करें तो इसमें इनका जन्म स्थान जो है राजापुर बताया गया है। और शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को ही गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। आगे लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा रामदत्त भारद्वाज सोरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत, ये पंक्ति जो है गोस्वामी जी की है और इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय जो है सोरों से मानते हैं। और इनका मानना है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो सोरों में हुआ था। आगे रामचंद्र शुक्ल जी का अभिमत है कि जो सूकर खेत है, इस सूकर खेत को भ्रम से सोरों समझ लिया गया है। और ये जो सूकर खेत है गोंडा जिले के सरयू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने के लिए आते हैं और मेला लगता है। लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म जो है संमत 1554 विक्रम संमत की जो श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। और इनका बचपन का नाम तुलाराम था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। अब इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक की तरह दिखाई देते थे, मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्त की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा थे, जिनका नाम था नरिहर दास जी ने प्रदान किया। इनके विवाह की बात करें तो इनका विवाह रत्नावली नामक एक कन्या के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में बैराग उत्पन्न हुआ। और यह भी कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्र को आधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। अब पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हें बैराग हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान जिनका नाम था शेष सनातन से तुलसीदास जी ने वेद और वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए, अर्थात
इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा भी प्रसिद्ध है। सम्मत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी, तुलसी तजो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्त जो दास्य भाव की थी, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी, तो दास्य भाव की थी। संवत 1631 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति है, शील और सौंदर्य, तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्न, वरवै रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। अब इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्र देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित तुलसीदास जी ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य जितनी शैलियाँ थीं, तुलसीदास जी ने जो है पूर्ण सफलता के साथ अपने काव्य की रचना में प्रयोग किया है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है और उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी जी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनका ब्रज तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और रामचरित अवधी भाषा में है। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी दूसरे कवि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।